अरे शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है। दोनों पास पास कुर्सी डाले सामने वाले आंगन में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि अभी शादी हुई हो दोनों की। प्रीति अपने घर आई सहेली गीता से बोली। प्रीति अपने सास ससुर देवीदीन और कल्याणी के बारे में बात कर रही थी। क्या हद है यार, आखिरी उम्र का तो लिहाज करते। गीता बोली। दीपक घर आ जाएं, आज उनसे बोलती हूँ कि मम्मी पापा से बात करें। ऐसा नहीं चलेगा, सारे पड़ोसी देख के बात बनाते हैं। प्रीति बोली। हाँ तू ज़रूर बोलना, अच्छा मैं चलती हूँ, कहकर गीता चली गई। शाम को जैसे ही दीपक घर वापस आया तो वैसे ही प्रीति उस पर चढ़ बैठी। मम्मी पापा ने हद मचा रखी है दीपक, पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है। प्रीति बोली। क्या बातें बना रहा है और क्यों बातें बना रहा है, कोई काम नहीं है क्या मोहल्ले वालों को? दीपक ने ऑफिस का बैग रखते हुए पूछा। मम्मी पापा पूरे दिन सामने आंगन में चिपक के बैठ के आशिकी करते हैं, पूरे दिन बस बैठे रहना और खाते रहना। प्रीति झल्लाते हुए बोली। हाँ तो इससे मोहल्ले को क्या दिक्कत है? दीपक ने फिर पूछा। इस उम्र में यह सब शोभा नहीं देता दीपक, कोई नए नवेले दूल्हा दुल्हन नहीं है दोनों। तुम बात करो मम्मी पापा से, यह सब ठीक नहीं है। प्रीति बोली। ठीक है, मैं बात कर लूँगा पापा से। कुछ सोचते हुए दीपक बोला जैसे कि प्रीति की बात उसे सही लगी हो। अगले दिन दीपक जाके बहुत सारे गमले ले आया और जब देवी दीन जी और कल्याणी बाजार गए हुए थे तो जहाँ पर देवी दीन जी और उनकी पत्नी बैठते थे वहाँ से उनकी कुर्सियाँ हटाकर वो सारे गमले रख दिए। अपने बैठने की कुर्सियाँ हटी हुई और इतने सारे गमलों को देखकर देवी दीन जी बोले। बेटा इतने सारे गमले क्यों ले आया, और हमारी कुर्सियाँ कहाँ हैं, हम कहाँ बैठेंगे? घर के अंदर जगह ही जगह है पापा, कहीं पर भी बैठिए, कठोर आवाज़ में कहकर दीपक अंदर चल दिया। देवीदीन और कल्याणी यह देखकर बहुत दुखी हुए लेकिन कुछ बोले नहीं। रात को खाने की टेबल पर दीपक ने देवीदीन जी से कहा। पापा आप बुरा ना माने, लेकिन आपका और मम्मी का पूरे दिन ऐसे आंगन में साथ बैठे रहना पड़ोसियों को जीप चलाने का मौका दे रहा है। आप और मम्मी की उम्र अब भजन कीर्तन करने की है, पूजा पाठ करने की है, सोच लीजिए जरा इस बारे में। दीपक की बात सुनकर देवीदीन जी सन्न रह गए। कल्याणी की आंखों से आंसू निकलने लगे। दीपक और प्रीति उठ के चले गए। रात को बिस्तर में कल्याणी को रोते हुए देख के देवीदीन उन्हें चुप कराने लगे। कल्याणी ने रोते हुए कहा। हमने पूरी जिंदगी दीपक की परवरिश में लगा दी, उस आंगन में आराम से बैठने के केवल सपने ही देखते रहे। सोचा था कि आपके रिटायर होने के बाद जीवन के आखिरी दिनों में उस आंगन में साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन देखो आज वो भी नसीब होते नहीं दिख रहा। देवीदीन जी ने कल्याणी को सहारा देते हुए कहा। तुम रोना बंद करो, मैंने सब फैसले कर लिए हैं, मुझ पे तुम भरोसा रखो बस। अपने पति की यह बात सुनकर कल्याणी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगी, लेकिन अपने पति पर विश्वास था इसलिए चुपचाप सो गई। अगले दिन शाम को जब दीपक घर आया तो बाहर 10-20 बड़े बड़े बंद कार्टून डिब्बे रखे हुए थे। दीपक ने अंदर आके प्रीति को पूछा तो उसका चेहरा लटका हुआ था। बोली मम्मी पापा मंदिर बना रहे हैं यहाँ। दीपक बोला क्या, कहाँ मंदिर बना रहे हैं? तब तक देवीदीन और कल्याणी भी वहाँ पर आ गए। उन्हें देखते ही दीपक बोल पड़ा। पापा यह सब क्या है, क्या नया ड्रामा चालू कर दिया? देवीदीन बोले। बेटा ये सब और वो सब छोड़ो, पहले अपने लिए रहने का इंतज़ाम जाके करो। तुम्हारे वाले पोर्शन में मंदिर बनेगा हमारे पूजा पाठ के लिए। इतना सुनते ही दीपक के स्वर नरम हो चले, आवाज़ हकलाने लगी। टूटी फूटी आवाज़ में बोला। रहने का इंतज़ाम मतलब समझा नहीं पापा मैं। कल्याणी बोली बेटा कोई बात नहीं, मतलब मैं समझा देती हूँ। पूरी ज़िंदगी हम दोनों ने तेरी परवरिश में एक दूसरे को समय नहीं दिया। सोचा था कि अभी तुझे पाल लेते हैं, जब तेरे पापा रिटायर हो जाएंगे तो ज़िंदगी के आखिरी दिन साथ बिता लेंगे। अब तक तेरी बीवी यहाँ वहाँ हर जगह हमारी चुगली करती रहती है, हम सब कुछ सुनकर भी नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन अब तू भी बोलने लगा है, तेरा भी सिर झुक रहा है बेटा हमारी वजह से। अब मतलब हमें बुढ़ापा तेरे कहे अनुसार गुजारना पड़ेगा तो हमें ये मंजूर नहीं है। हाँ तूने पूजा पाठ का कहा था तो अब मंदिर बनेगा तो तेरे वाले पोर्शन में। मंदिर का काम कल से शुरू होगा इसलिए बेटा शाम तक तुम दोनों लोग खाली कर देना। लगभग रोने को हो रही प्रीति बोली। लेकिन माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कल्याणी बोली। बहू ये घर जिसके नाम पर हो उसे ऐसा करने का पूरा हक है। ऐसा कहकर देवीदीन और कल्याणी जाकर आंगन में डिब्बे खोलने लगे और मंदिर का सामान बाहर निकालने लगे। दीपक और प्रीति पछताते हुए अपना सामान पैक करने लगे। उन्हें सही सबक मिल गया था।
साथियों, बच्चों की सबसे बड़ी गलती माँ बाप को कमज़ोर समझने की होती है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह उनका प्यार होता है, कमज़ोरी नहीं। माँ बाप अगर बच्चे को सिर पर बैठा सकते हैं तो सड़क पर भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।